साथियों नमस्कार। आज मज़दूर दिवस है। मज़दूर दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कुछ दिन से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज चूँकि छुट्टी का दिन है, इसलिए आज आप मेरा लोकेशन भी बदला हुआ देख रहे होंगे। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। इन्हीं ऑफिसों के माध्यम से सहारा की जो ताबूत है उसमें हम लोग कील ठोकने का काम कर रहे हैं। हमारे सारे लॉयर यहीं से बैठकर काम करते हैं। और आप लोगों से फिर से वही एक निवेदन है कि आप लोग हमारा वीडियो हमारे ही यूट्यूब के माध्यम से देखिए, और ये वीडियो सहारा के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सहारा के बारे में जो सही जानकारी है वो हम ही लोग आपको दे पाते हैं। बाद बाकी जो सहारा के चट्टे बट्टे हैं, उनके दलाल हैं, वो तो सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। तो ये निवेदन आपसे है कि ये वीडियो आप लोग शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए, कि सही जानकारी आप तक और निवेशकों तक पहुंच जाए। तो साथियों, एक चीज़ तो मैं आपको खुलकर अब बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया जो है एक डूब चुका जहाज़ है। अब इसको फिर से ये इसके उठने की और चलने की संभावना आप बिल्कुल ये मान कर चलिए कि ये ख़त्म हो चुकी है। तो आपका और हमारा संघर्ष ही है जो सहारा से आपका निवेश आपको वापस दिला सकता है, और उसके लिए आपको कमर कस के बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप अपने घर में बैठे रहोगे और आप ये सोच रहे हो कि सहारा इंडिया वाले आकर आपका पैसा वापस करेंगे, तो आप पूरी तरह से मुगालते में हो। ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिनको पैसा देना होता वो इस तरीके का हथकंडा न अपनाते जिस तरीके से हमने झारखंड में इनको घेरा है, और जिस तरीके से ये लोग कोर्ट कोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। इनको पैसा देना होता तो हमसे बात करने आते, लेकिन इनको पैसा देना नहीं है। इनके पास हमारा लूटा हुआ बहुत धन है। वो सिर्फ लोगों को बरगलाना चाहते हैं, और इधर उधर की बात, इनके जितने चट्टे बट्टे हैं वो आपको सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। कल शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो जाएगा, 3 गुना संपत्ति है। ये सारी संपत्तियां भी हमने देख ली हैं। अब हमें इनके छलावे में नहीं आना है। इस बीच झारखंड के हाई कोर्टों में कुछ अपडेट्स है साथियों, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने झारखंड के हाई कोर्ट में अभी तक 17 पिटीशन लगाए हैं, जिनमें से कुछ की सुनवाई हुई है और कुछ की सुनवाई आने वाले दिनों में होने वाली है। तो उसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ 1-2 केसेस में हमारे वकील नहीं खड़े थे, तो इन्हें कुछ इंटरिम रिलीफ मिल गई थी। लेकिन 2 दिन पहले जयव्रत रॉय साहब का एक पिटीशन लगा हुआ था, जिसका केस संख्या 277/2025 है, जिसकी सुनवाई थी, जिसमें हमारे वकील भी खड़े थे। और उनके वकीलों ने जब हमारे वकीलों को देखा तो उनको भी समझ में नहीं आ रहे ये लोग किधर से आ गए। उनका ऐसा वक्तव्य था, अरे आप लोग किधर से आ गए। तो हमने उनको कहा कि भाई, हम किधर से आ गए आप ये बात मत करिए, आपने जो पिटीशन लगाया आप उस पर बात करिए। फिर हमारे वकीलों ने उनके पिटीशन का और उनको जो उसके पहले जो रिलीफ मिली थी उसका जोरदार तरीके से विरोध किया, और जज साहब को समझाया कि ये लोग कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने लोगों के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है। फिर हमारी बातों को जज साहब ने संज्ञान दिया, और जो उनको रिलीफ दी गई थी वो रिलीफ इमीडिएट इफेक्ट से हटाया गया, और उनको ये कहा गया सहारा के बड़े अधिकारियों को कि झारखंड की प्रशासन को आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए, झारखंड की सीआईडी को कोऑपरेट करिए, और अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। साथियों, जैसे ही इस तरीके की बात निकल कर आई कि अब इन लोगों का झारखंड में बचना मुश्किल है, आप देख रहे होंगे कि एक नया र्यूमर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नया र्यूमर चालू हो गया कि झारखंड के डीजीपी को 30 तारीख तक ही उनका कार्यकाल है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पद से हटाना चाहती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हमने झारखंड के डीजीपी साहब अनुराग गुप्ता जी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया हुआ है। वो 2 साल अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन चूंकि झारखंड में सहारा के ऊपर हमारे डीजीपी साहब बहुत ही सख्त हैं, और बहुत ही सख्त तरीके से उनकी सीआईडी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट और खास करके अमित शाह साहब हैं, जिन्होंने सहारा से करोड़ों रुपया माल खाया है, मुझे बोलने में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो बचाने आ रहे हैं सहारा इंडिया के बड़े बड़े अधिकारियों को, इससे क्लियर कट पता चलता है
कि आपने बहुत ही मोटा माल सहारा से खाया है। आपको इन्वेस्टर का कोई चिंता नहीं है, आपको सहारा वालों की चिंता है। आपको ये चिंता है कि सहारा के बड़े अधिकारी झारखंड में गिरफ्तार हो सकते हैं, इसीलिए आप कंटिन्यू और आपके नेता हमारे डीजीपी साहब को टारगेट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट का विशेष अधिकार है कि वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को एक्सटेंशन दे सकती है। तो साथियों, आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, खास करके बीजेपी के भी जो लोग हैं वो लोग समझिए कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सहारा जैसे बड़े लुटेरे इन चोरों को बचाने में लगी हुई है। तो अब आपको भी इन सभी चीज़ों से ऊपर, पार्टी से ऊपर उठकर खुलकर आना होगा। और देश के जितने निवेशक हमें देख रहे हैं साथियों, अब खुलकर बाहर निकलने का समय आ गया है, अपने पैसे की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। अगर अब भी आप घर में छुपे रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि सहारा इंडिया में आपका जो भी निवेश है वो पैसा डूब गया, क्योंकि सहारा इंडिया अब फिर से खड़ी होने वाली नहीं है। और सहारा इंडिया डूब चुका जहाज है। अब उसके कल पुर्जे जो हैं वो पानी में ख़राब हो रहे हैं। वो ख़राब होने के पहले जितना हो सके आप उससे निकाल लीजिए, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। झारखंड में तो कम से कम हम अपना पैसा ज़रूर निकालेंगे। और इनके बड़े बड़े अधिकारियों को अब बहुत ही ये इस बात का एकदम डर बैठ गया है, खास करके लखनऊ के अधिकारियों का, कि हमारी गिरफ्तारी एकदम आने वाले दिनों में संभव है। और इसलिए लखनऊ में बड़े बड़े अधिकारियों में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि हमें जहाँ तक पता चलता है, और सारे अधिकारी भी लोगों को फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने तो सहारा में सिर्फ एक माने एज ए माने डायरेक्टर या एज ए मैनेजर काम किया है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, और जो डायरेक्टर और वहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपने सिर्फ काम नहीं किया है, आपने हम लोगों को लूटने में पूरा सहयोग किया है। अब वो लूट आपसे निकालने का समय आ गया है, खास करके ओपी श्रीवास्तव साहब और स्वप्ना राय मैडम। आपको तो हम हमेशा चेतावनी देते हैं, और ओपी श्रीवास्तव साहब खास करके, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके दिमाग से ही ये जो सहारा में जितनी गतिविधियां होती है आपके दिमाग से ही चलती हैं। तो अब हम आपको शिकस्त देने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सड़क हो। इसके लिए आप तैयार रहिए ओपी श्रीवास्तव साहब। आपको जितना अपना दिमाग लगाना था आपने लगा लिया, और साथ में आपने जो चाणक्य रखा है ना, गृह मंत्री साहब को जिसको मिलाकर रखा है, उनकी चाणक्य बुद्धि भी ठिकाने लगाने के लिए हम लोग कमर कस के आगे निकल चुके हैं। और ये सारी चीज़ हम बिहार में बहुत जल्द इनको दिखाने जा रहे हैं। कल हमारी बिहार में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद बिहार में बहुत बड़ी एक सभा करने जा रहे हैं हम लोग सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में। उसके बाद बिहार में इस इलेक्शन को हम लोग कैसे प्रभावित कर सकें, इस इलेक्शन में हम सारा निवेशकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकें, और इस बीजेपी को बिहार की धरती से खदेड़ने के लिए जो बन पड़ेगा हम वो काम करेंगे। अमित शाह साहब, आपको जितनी ताकत लगानी है इन सहारा के, जो मैं हराम खोर बोलता हूँ क्योंकि हमारा पैसा मेहनत का पैसा था, ये हराम के खाने वाले जो लोग हैं जो आज हमारे पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं, इनको बचाने के आप जो कवायद कर सकते हो कर लो, लेकिन इनको जेलों में खींचने की पूरी कवायद हम यहाँ झारखंड से कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसका अंजाम आपको दिखेगा। नमस्कार।